को फ्राई करें। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप फ्राई चिकन पसंद करती हैं तो आप पहले फ्राई कर लें चिकन को, फिर आप मसाले फ्राई करें और फिर इसको पकाएं। लेकिन बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं कि कच्चा ही डालते हैं, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको। वैसे सायरा जी, आपने इसमें बोनलेस चिकन लिया है या नहीं, ये जैसा ही होता है बोन के साथ ही। अच्छा, हम वैसे ही ले सकते हैं। कोई इशू नहीं है ना? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ऑयल गरम हो गया तो हम प्याज फ्राई करेंगे। पहले 1 स्पून। अब देखिए, प्याज जो है हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करनी है, हल्का इसको, गुलाबी हाँ, होने तक। हल्का गुलाबी रखना है और दूसरा सॉफ्ट हो जाए बस। अच्छा, प्याज को जो है बहुत बराबर काटना है ताकि फ्राई होने में जो है वो इक्वल ही रहे। यानी कि अगर जैसे थोड़ी सी भी मोटी या पतली हो जाती है प्याज, तो उससे क्या होता है कि जो बारीक होती है वो जल्दी ब्राउन हो जाती है और जो मोटी होती है तो वो नहीं हो पाती है। तो उससे फिर प्याज का टेस्ट भी खराब हो जाता है और देखने में भी रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं लगती। कलर आने लगा है जी। हल्का। अब देखिए, जैसे लाइट ब्राउन हो गई है तो हम इसमें अब लहसुन डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन डालकर इसको भी ब्राउन करेंगे और इसको चलाते रहना है। लहसुन भी फाइनली जी। चॉप्ड आपने हाँ। डाली। इसमें सारे मसाले जो हैं वो कटे हुए ही डालेंगे और जैसे गरम मसाला है तो वो साबुत डालेंगे। अब देखिए, ये लहसुन जो है हमारा ये भी लाइट ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। ये साबुत जो है, लौंग डालेंगे, लौंग 3-4, काली मिर्च भी थोड़ी सी ही डालेंगे, फिर हरी इलायची। हरी इलायची से जो है यानी कि नॉन वेज जो खाना होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, और लौंग भी शायद खुशबू के लिए ही अच्छा डालते माना जाता हैं। है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। जी, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे टेस्ट के हिसाब से ये भी। और फिर टमाटर कटे हुए, क्योंकि टमाटर से ही हमारी ग्रेवी बनेगी तो इसलिए हम टमाटर थोड़े ज्यादा डालते हैं। फिर इसके अंदर हम डालेंगे दही। दही जो है हम थोड़ी सी डालेंगे अभी। दही किस चीज के लिए डाली जाती है, मतलब जनरली क्या काम करती है? इससे ना ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक रहती है, यानी जैसे पतला पतला हो जाता है खाना, वो नहीं होता दही से। ना कलरफुल लग रहा है एकदम। अब इसके बाद हम- कंटिन्यूअसली जी। स्टर करते रहेंगे। अब 1 स्पून दे दीजिए मुझे। जी। नमक भी हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे हल्दी। हल्दी, हल्दी थोड़ी ज्यादा डालेंगे क्योंकि इसको का कलर जो है वो पीला पीला होता है थोड़ा। जी। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छा, ताकि हल्दी को अच्छी तरह से, ये हल्दी जो है भुन जाएगी। अब मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से नहीं भूनना है, थोड़ा सा मतलब कच्चा रहे। फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। अच्छा, बस हल्दी भुन जाए। जनरली कितना टाइम लेता है पूरा मसाला पकने में? देखिए, पूरा चिकन स्टू तैयार होने में तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। 20। जी। अभी देखिए ऑयल ऊपर आने लगा है, जी। तो हम इसमें अब चिकन डालेंगे। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। अब देखिए काफी कलरफुल
हो गया है और अच्छा भी लग रहा है येलो येलो। अब देखिए इसको हमें गलाना है ढककर। तो सरवजी अब हम इसको ढककर पकाते हैं कुछ देर जी। क्योंकि चिकन गलने में कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे। ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि चिकन बनकर तैयार है या नहीं। चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको बस थोड़ा सा भूनेंगे। ठीक है। खाते हुए कोई इतना नहीं सोचता कि कितनी बारीकियां जी बनाने में होती है। हैं। पड़ता है, बिल्कुल। अब हम इसके अंदर अदरक डालेंगे। हाँ। 1 स्पून दे दीजिए मुझे। 1 लीजिए। ये आपने लंबी स्लाइसेस काटे हैं। अदरक की डाली। अभी देखिए इसकी जो ग्रेवी है वो एक तरह से टमाटर और दही से तैयार हुई है। टमाटर भी पूरा घुल गए ना जी। अब हमें इसको इतना भूनना है कि ये ग्रेवी जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए, क्योंकि चिकन तो हमारा गल चुका है। बस अब हमें इसे इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार करनी है। बहुत अच्छा कलर आ गया जी। है। और अब रेड येलो जी। और थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन है। ऑलमोस्ट भुन गया है सायरा जी, है ना? अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। जी। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। अब हम इसके गैस जो है वो ऑफ कर देते हैं और 1 स्पून दे दीजिए मुझे बड़ा वाला। ये लीजिए। हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। और गार्निश करेंगे हरे धनिये से। ठीक है। तो बनकर तैयार है हमारा चिकन स्टू। बिल्कुल सायरा जी। तो नाजरीन, जैसा कि सायरा जी ने कहा, हमारा चिकन स्टू बिल्कुल रेडी है। इसे बनाने के लिए आप जल्दी से नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन स्टू बनाने के लिए चाहिए चिकन, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग, दही, नमक, हरा धनिया और तेल। चिकन स्टू बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर उसमें प्याज ब्राउन फ्राई करें और उसमें लहसुन, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, लाल मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, दही, नमक, हल्दी पाउडर और पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह भूनें। जब मसाले अच्छी तरह भून जाएं, तो उसमें चिकन ऐड करके चिकन गलने तक पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। तो नाज़रीन, आई एम श्योर आपने हमारी चिकन स्टू की रेसिपी नोट कर ली होगी। हम अगली रेसिपी की शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी।
हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक वाह, वाह, वाह। हम तो खुदा तक बहुत अच्छे, वाह, पहुँचे। वाह, वाह। चंदू, जौदब, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए त्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। मुझको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार के लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। ये वही शो, ये वही मैं, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नई रेसिपी। जी हाँ, आइए जानते हैं खुद हमारे एक्सपर्ट से कि वो अब हमें क्या बनाना सिखाने वाली है। बताइए। आज हम बनाएंगे आलू का जर्दा। आलू का जर्दा, ठीक है, तो शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि उसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा। इसके लिए हमें चाहिए आलू, जर्दे का रंग, चीनी, चांदी के वरक, काजू, कटे हुए बादाम और घी। तो सबसे पहले इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, मैं आपकी गैस ऑन कर देती हूँ। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। कितना पानी डालेंगे आप इसमें? इसमें हमें आलू के अकॉर्डिंग डालना है कि इतना पानी डालना है कि ये आलू गल जाए। अच्छा, ठीक है। तो आलू गलाने के लिए भी हमें इसके अंदर पहले चाशनी बनानी है, तो उसके लिए हम चीनी लेंगे।
1 स्पून दे दीजिए मुझे। और आलू के अकॉर्डिंग हमें चीनी डालनी है। जब तक चीनी घुलेगी पानी में, इतने हम आलू कद्दूकश करेंगे और फिर चीनी के बाद हम इसमें जर्दे का कलर डालेंगे और हम फिर आलू कद्दूकश करते हैं। ये कलर तो आसानी से मिल जाता है ना मार्केट में? जी, ये जर्दे का कलर जो होता है ये वही है। इसे पूरा हम बॉईल करेंगे? जी, आलू को धोकर आप कद्दूकश करेंगे। चलाने की जरूरत नहीं है सायरा जी? जी, चलाएंगे हम इसको चला बीच बीच में। जी, आप स्पून से इसको चला लीजिए। और इसी में हम ये आलू गलाएंगे। जी, कुछ आलू होते हैं जो मीठे निकलते हैं, तो वो आलू हमें नहीं लेने हैं। हाँ। कभी ये सोचकर मतलब नाज़रीन ये समझें कि हम जर्दा बना रहे हैं, मीठा होता है तो चलो मीठे आलू ले लें, लेकिन वो बनने के बाद क्या होता है, गलने के बाद वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें मीठे आलू नहीं लेने। ये ऑलमोस्ट चीनी घुल गई है। मैं जी, सिम तो कर हाँ देती जी, हूँ। सिम कर दीजिए आप इसको। लेकिन मैं देख रही हूँ इसमें थोड़ा लाइट कलर आया है, और डाल क्योंकि हाँ जी, आलू डालने के बाद जो है ये और ज्यादा लाइट हो जाएगा। अच्छा। तो हम थोड़ा सा और कलर डालेंगे। देखिए आलू हमारे कद्दूकश हो गए हैं। इसमें हम अब थोड़ा सा पैन में और डालेंगे थोड़ा डार्क करने के लिए। कि जर्दे में आई थिंक कलर ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? अब 1 स्पून दे दीजिए मुझे, वुडन वाला दे दीजिए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, इसके लिए 1 स्पून। थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे जो भी हमारे पास हैं। ये आप अभी क्या डाल रही हैं? ये बादाम डाले हैं। अच्छा। अब काजू डाल रही हूँ। ज्यादा चॉप नहीं किए हमने। जी, अब इसके अंदर हम आलू डालेंगे। ठीक है। इसके लिए हमें 1 स्पून चाहिए, हाँ छोटा स्पून। अब हीट हम थोड़ी सी और ज्यादा कर देंगे और इसमें आलू डालेंगे। अब इसके अंदर हम लास्ट में थोड़ी सी और चीनी डालेंगे ऊपर से, और फिर हम इसको ढककर पकाएंगे। अच्छा। और कितने मिनट पकाना है इसे? इसे हमें मतलब आलू गलने तक पकाना है। अच्छा, ठीक है। तो हम इसको ढक देते हैं अब। और जब तक ये आलू गलेंगे, हमें जब तक इसको पकाना है। जब इसका पानी खत्म हो जाएगा और आलू बिल्कुल नहीं गलाने, मतलब थोड़े से खड़ा, तकरीबन कितना टाइम लगता है आलू गलने में? मतलब 5 मिनट लगते हैं ज्यादा से। जी, क्योंकि कद्दूकश किया हुआ है तो बारीक तो हो ही जाता है, ये तो जल्दी गल जाता है। तो 5 मिनट है जी। उसमें आप बताना चाहेंगी कि आपको सबसे अच्छा जर्दा कौन सा लगता है?
मुझे तो जर्दा वैसे कोई भी नहीं अच्छा लगता। जर्दा नहीं, क्योंकि मैं मीठा पसंद नहीं करती। नहीं पसंद करती? नहीं। अरे भाई, इतनी मीठी जुबान है और आपको मीठा नहीं पसंद। खैर, जर्दा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, स्पेशली चावल का जर्दा। लेकिन आज देखते हैं, आलू का जर्दा खाकर देखिएगा। अभी आप क्लीन करवा दीजिए। तो देखिए, अब हमारा जर्दा जो है वो तकरीबन तैयार होने वाला है। लेकिन हम एक चीज का ख्याल रखेंगे कि जब भी हमें जर्दा बनाना है तो हमें भारी तली का बर्तन लेना है। अच्छा। क्योंकि अगर नीचे से तला हल्का होता है तो वो जल्दी जल जाता है। अब हमें सिर्फ इतनी देर इसको और पकाना है कि ऊपर से जो पानी नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये खत्म हो पूरा सूख। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि अभी ये तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अभी इसके अंदर थोड़ी सी चाशनी जो है वो बाकी है। हाँ। अच्छा सायरा जी, वैसे आपने इसमें शुगर इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर जो लोग शुगर इतना नहीं पसंद करते या जो जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है या कुछ और वजहों से, तो वो क्या शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, देखिए उसका टेस्ट अलग होता है और शुगर का टेस्ट अलग होता है। अब क्योंकि डायबिटीज है तो उसके लिए तो आलू भी मना होते हैं। आलू मना तो होते हैं। फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हेल्थ कॉन्शियस, तो जो भी हमारी नाजरीन जरा थोड़ा शुगर का ख्याल रखते हुए आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पसंद है तो आप कम क्वांटिटी में खाइए इसको। लेकिन ठीक है, एक आध बार एहतियात करके खाने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए, ये हमारा जर्दा जो है बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको सर्विंग बाउल में डालते हैं। जी। अब हम इसको गार्निश करते हैं। ड्राई। जी। फिर थोड़े बादाम डालेंगे और फिर चांदी के वर्क लगाएंगे ऊपर से। फिर ऊपर से थोड़े और बादाम डालेंगे। तो सरवत जी, बनकर तैयार है आलू का जर्दा। बिल्कुल सायरा जी, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। नाजरीन, जब तक मैं इसे टेस्ट करती हूँ, आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। आलू जर्दा बनाने के लिए चाहिए आलू, जर्दा रंग, चीनी, घी, बादाम, काजू और सिल्वर लीफ। आलू जर्दा बनाने का तरीका: सबसे पहले आलू को कद्दूकश करें, फिर पानी, चीनी और जर्दे के रंग की चाशनी बनाएं। इसके बाद चाशनी में कद्दूकश किए हुए आलू को डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर एक सर्विंग बाउल में ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। आपने हमें आज इतनी बढ़िया रेसिपी सिखाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए, जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी चाहते हैं अपनी रेसिपी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करना, तो जल्दी से हमें अपनी रेसिपीज आप भेज दीजिए खत के जरिए। इसके लिए आप नोट कर सकते हैं हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12, 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो चलिए नाज़रीन, इसी के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। अगली दफा हम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे 2 नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए।
मिलादुन नबी, हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। मेरा वोट, मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सबको, ऐ इंडिया तुझको वोट ताकत है ये बताने की। आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मुस्लिम वोटर की और पूछ रहे हैं ये अहम सवाल कि क्या महज वोट है मुस्लिम वोटर। हम अपने प्रोग्राम के कारवां को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपको बताते चलते हैं कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। मौसम चुनाव का हो तो पर्दे के पीछे की हर सियासी आहट की अपनी कहानी होती है। चुनावी चटपट वैसी ही कहानियों की एक बयानी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इस ऐलान से कि वो लोकसभा का अगला इंतखाब नहीं लड़ेंगे, देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुस्लिम वोटरों के मन में क्या चल रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के अपने स्पेशल पैकेज महज वोट नहीं है मुस्लिम वोटर में। इंतखाबी नतीजों के बाद इत्तेहाद कायम करने में भी मुस्लिम एजेंडा खासी अहमियत रखता है। इस मुद्दे पर अपनी एक्सपर्ट राय देने को तैयार हैं हमारे तीनों चुनाव विशेषज्ञ यानी इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल, वरिष्ठ पत्रकार हरिमोहन मिश्र और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मैनेजिंग एडिटर गीता सिंह। इस पूरी बातचीत के दरमियान अरविंद मोहन हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट होगा चोट करेगा ताऊ, जो मौजूदा सियासी हालात की एक बेबाक बयानी है। खबर मिली है कि मिल्खा सिंह की पत्नी और बेटी आप में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले पेश है मजेदार सियासी किस्सों का एक रंग बिरंगा गुलदस्ता यानी चुनावी चटपट। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इस ऐलान से कि वो लोकसभा का अगला इंतखाब नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी की बागडोर एक तरह से उनकी बेटी सुप्रिया सुले और उनके भतीजे अजीत पवार के हाथों में आ गई लगती है। इस बात से पवार के पुराने मुआविन प्रफुल्ल पटेल काफी गैर मुतमईन दिख रहे हैं, क्योंकि अपने से जूनियर सुप्रिया या अजीत के नीचे काम करना उन्हें गवारा नहीं। इस वजह से पटेल साहब ने दीगर पार्टियों में भी अपने लिए जगह तलाशना शुरू कर दी है। बीजेपी में उनके कई दोस्त हैं जिन्होंने उन्हें बीजेपी में शामिल करने की पहल भी शुरू कर दी है।